हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए देखते हैं पास्ट की एनर्जी आपकी निकल के आई है। जेंडर रोल्स, मिरर सेल्फ, ये करंट एनर्जी है, एंड फ्यूचर फॉर टॉरस, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक वन साइडेड लव है। तो यहाँ पर जो सिंगल्स हैं, पहले मैं उनसे शुरू करूँगी कि पास्ट में आपको जेंडर रोल्स मतलब कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती है जो एक्सपेक्ट करती है, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनके लिए, कि शादी के बाद ये जॉब छोड़ दे या करियर छोड़ दे। एंड इन सर्टन केसेस इसका टोटली ऑपोजिट होता है कि लड़की प्रॉपरली सीखी हुई नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है दूसरा कुछ, या फिर यहाँ पे अगर आप एक मेल है जो ये देख रहे हैं, उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, उनका खुद का घर नहीं है, इन सब चीज़ों की वजह से भी आजकल रिश्ते नहीं हो रहे हैं लोगों के। तो यहाँ पर उसका कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से आपकी शादी जो है वो तय नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर जो है मिरर सेल्फ मतलब खुद की वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ करना, खुद के पोटेंशियल को रियलाइज़ करना, अपनी क्षमता को पहचानना एंड जीवन में आगे बढ़ना। एंड यहाँ पे आप हील हो रहे हैं एंड सक्सेसफुली हील हो रहे हैं नॉनदलेस। यहाँ पे लाइफ लेसन्स जो होते हैं, मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो हमसे कैसे बिहेव करते हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, एंड वो तब हमें कैसी इज़्ज़त देते हैं या क्या ट्रीटमेंट हमें मिलती है, ये कहीं ना कहीं है ना डीपली एम्बेड हो जाता है। ये कहीं ना मतलब बहुत गहरा उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर आप जो है उसमें से बाहर निकल रहे हैं, आप खुद की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे इन सर्टन केसेस वन साइडेड लव आपके केस में हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते थे बट उन्होंने आपको जो प्यार चाहिए वो मिला नहीं, या फिर उनकी शादी किसी और से हो गई, या वॉट एवर इट वॉज। बट यहाँ पे फ्यूचर में हीलिंग है आपके लिए एंड पॉजिटिव चेंजेस है। ठीक है, जो कमिटेड है उनके केस में भी फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ है। घर वाले आपके बोल रहे होंगे कि आप दोनों ही सेटल्ड नहीं है, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखेंगे। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब वर्थ से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम था। मिरर सेल्फ वही चीज़ के बारे में बात करती है कि पहचानना खुद की वैल्यू क्या है, आप दोनों को अपने रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेड है एंड आप क्या कर सकते हैं। अगर आप दोनों को कॉन्फिडेंस है अपने रिश्ते पे, एक दूसरे पे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। एंड फ्यूचर में वही होने जा रहा है विद दी लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। आप हील कर रहे हैं, आप जो है आउटग्रो कर रहे हैं उस सिचुएशन को। एंड इन सर्टन केसेस ये मतलब एक प्रॉब्लम, एक केओस आपके जीवन में क्रिएट कर रहा था। ये जो है आपके जीवन में रोज़ झगड़े, रोज़ बातें बिगड़ रही थी, बातें हो नहीं रही थी, रोज़ बातें अगर हो भी रही थी तो बहुत केओस था, झगड़े हो रहे थे। बट यहाँ पर विद दी लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग फ्यूचर में, एक तो जैसे वन साइडेड लव है वो मतलब कि ये स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म हो रही है, नहीं तो फिर फ्यूचर में जाकर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। एंड एक दूसरे के साथ आप अपनी ज़िंदगी पूरी बिता रहे हैं। मैरिड जो लोग हैं, जेंडर रोल्स मतलब यहाँ पे आपके घर में प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब आपके जो स्पाउस है, आप लेडी है ये देख रही है वो, या फिर आप जेंट्स है, आपके जो पार्टनर है वो उनका रोल प्रॉपरली कर नहीं रहे हैं। मतलब कुछ एक्सपेक्टेड है कि करना चाहिए ये, या फिर दोनों ने क्या करना चाहिए, कितना इनपुट दोनों का रहना चाहिए,
कितने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दोनों के रहने चाहिए, या फाइनेंशियल नहीं है तो घर के बाकी जो जिम्मेदारियां है वो कैसे निभानी है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े हैं पास्ट में, एंड बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग ये हुआ था। इन सर्टन केसेस अप टू डिवोर्स तक ये बात गई थी, बट यहाँ पे फ्यूचर में कुछ केसेस में उसमें भी हीलिंग है, उसमें भी आप बाहर निकल रहे हैं। एंड इन बोथ द केसेस जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने या फिर आपका रिलेशनशिप एंड हो रहा है, आगे चल के हीलिंग है आपके लिए। यहाँ पे मतलब कोई है जो उनका जो काम करना चाहिए, स्पेशली जो मैरिड लोग हैं उनके लिए, कि वो कर नहीं रहे हैं, उनको जो करना है वो। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है मैच्योरिटी को डिनोट करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था आप दोनों के बीच में, मतलब अगर आप मैरिड एंड कमिटेड है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे जो है बैलेंस नहीं बैठ पा रहा था। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इन सर्टन केसेस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। 2 ऑफ पेंटिकल्स उसके बारे में भी हो सकता है, मतलब आप कमिटेड है एंड आपके जो पार्टनर है, जो कोई भी है, वो दूसरे किसी इंसान की बात ज़्यादा मान रहे हैं आप पे कॉन्फिडेंस रखने के बजाय, या एक दूसरे से आप बात करने के बजाय वो दूसरे किसी से बात कर रहे हैं एंड उनकी बातें मान रहे हैं, जबकि आप इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इमैच्योरिटी डिनोट हो सकती है। यहाँ पे उस प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकल रहे हैं, बट यहाँ पे क्योंकि लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग का कार्ड आया है। और क्या है, व्हाट एल्स फॉर टॉरस, सन, मून एंड राइजिंग साइंस, ऑर्फेंड। तो यहाँ पे फ्यूचर में ये ब्लेसिंग आ रही है। नेक्स्ट क्या आ रही है आपके जीवन में, ऑर्फेंड मतलब अकेले होने की फीलिंग। वो वन साइडेड लव वाला जो कार्ड था, वो वाली फीलिंग से आप बाहर निकल रहे हैं। वो वाली फीलिंग से आप जो है बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, राइट। तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपकी सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है कि आपको क्या चाहिए, या आप जैसी लाइफ डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे मिरर सेल्फ उसी के बारे में बात करता है कि खुद की पोटेंशियल, खुद आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से, आप क्या डिज़र्व करते हैं, ये उसके बारे में भी बात करता है कि मैं जो डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। एंड इन सर्टन केसेस, जैसे मैंने कहा कि आई एम सॉरी बट जो कार्ड्स कह रहे हैं वही मुझे बताना होगा। आई कैन नॉट शुगर कोट द रीडिंग्स, बट यहाँ पे वॉकिंग अवे है। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स है जो ब्रेक हो रहे हैं। एंड सिंगल्स के लिए यहाँ पे आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में, आप अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स है जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोल रहे हैं, तो आप उन लोगों से दूरी बना रहे हैं। आप जो है उन लोगों से दूर जा रहे हैं। एंड ये जो आप ये प्रॉब्लम से दूर जा रहे हैं, तो यही आपको सॉल्यूशंस देने वाला है अपने प्रॉब्लम्स से उभरने का, प्रॉब्लम्स से डील करने का। यहाँ पे हीलिंग यही चीज़ें आपके जीवन में लेकर आने वाली है, ठीक है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।